आज भगवत गीता के अध्याय 3 का 19वां श्लोक है। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अब जब कर्म करने के लिए अर्जुन को कह रहे हैं, हम्म, पर कैसे कर्म करो। हम्म, है तो युद्ध का ऐलान है, पर क्या बोल रहे हैं कि इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे। हर शब्द का एक बड़ा जोर दे के बोलना है कि तू निरंतर आसक्ति रहित। आसक्ति क्या होती है? जब हम किसी से जुड़ जाते हैं, आसक्ति हो गई, बेटे से जुड़े, पति से जुड़े जुड़े धन से जुड़े, पदार्थों से जुड़े, स्थान से जुड़े, बहुत आसक्ति तो बहुत है। हम खाली बेटे और बेटी को मुंह में बोलते हैं कि आसक्ति है, पर जहां पे भी हम संग है, जुड़े हैं, किसी से भी यदि हमारा संग है तो आसक्ति है। भीतर से ज्ञानी बैठा है, संग नहीं, असंगता होती है उसकी। हम संग है हमारा, चाहे वो द्वेष के संग है तो भी संग है। अच्छे है, हम खाली अच्छे से समझते हैं कि संग, द्वेष का भी संग है। संग जहां पे भी हम बैठे हैं, वस्तुओं से, पदार्थों से, परिस्थितियों से, व्यवहार से हमारी क्या है, आसक्ति हो जाती है। व्यक्तियों से आसक्तियों की तो एक बड़ी बारात है, जमात खड़ी है। पर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अनस अनासक्त भाव से, आसक्ति रहित होकर, ये अनासक्त होकर कर्म क्या करना है, जिसमें हमारा कोई जुड़न नहीं है। अब यहाँ पे आसक्ति रहित होकर क्या है, हम या आसक्त होते हैं या ना आसक्त होता है, माने विरक्त होते हैं। दो चीज आती है, या पकड़ते हैं या छोड़ते हैं। पर यहाँ पे आसक्ति रहित जो बात है, वो अनासक्त भाव बोल रहे हैं। अनासक्त भाव, देखिए आसक्ति में हमारी क्या होता है, दो चीज होती है, एक आसक्ति होती है, एक विरक्ति होती है। अब यहाँ पे आसक्ति में क्या होता है, हम किसी की तरफ आकर्षित हो गए, ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है, कोई व्यक्ति है अच्छा लग रहा है, परिवार के सदस्य हैं अच्छे लग रहे हैं, वस्तु अच्छी लग रही है, दृश्य बहुत अच्छा है, सीन बहुत अच्छा है, देश बहुत अच्छा है, व्यवहार बहुत अच्छा है। आप मतलब क्या हुए, आकर्षित हुए। जहां आकर्षित है वहां आसक्ति है। आपके आकर्षण आप देखिए, धन में, पदार्थों में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में। आप बैठेंगे तो उसी के साथ बैठेंगे, आपकी आसक्ति हो जाएगी। उसी स्थान में बैठ गए, आसक्ति है। हम बोलते हैं डाइनिंग टेबल में बैठे, हम इसी पे ही खाएंगे, हम उसको नहीं आसक्ति समझते हैं, पर हमें उसी टेबल पे, उसी कुर्सी पे खाना अच्छा लग रहा है, ये भी आसक्ति है। इसी व्यक्ति के साथ हम बैठे हैं, हमको उसमें भी आसक्ति है, ये हमें अच्छा लग रहा है। मत जहां हमारा अट्रैक्शन है, जड़ चाहे चेतन में, जीव जंतुओं में है, पेड़ पौधों में है। पेड़ पौधों में भी आसक्ति है बहुत। एक को हमने बोला यहाँ रह जाओ, कोई नहीं उसके घर में, अकेली रहती है। हमने कहा आप तो अकेले हो, रह जाइए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई था नहीं यहाँ पे। थोड़ी देर पहले तो कुछ नहीं, चुप हो गई। मैंने कहा चुप क्यों है? कहती मेरा मन बहुत चल रहा है। आपने बोला है, आपकी आज्ञा भी मानने का मन कर रहा है, तो मन चल रहा है। बोला मन क्यों चल रहा है, घर में तो कोई है ही नहीं, क्या है? कहती है दीदी बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हैं मैंने, और गर्मी का मौसम है, पीछे सब सूख जाएंगे।
जुड़ गया मन, आकर्षण। अब उनके लिए भी मन चल रहा है कि नहीं है? आसक्ति। किसी का फूल तोड़ लिया, उसको बहुत दुख, कोई मेरी बहुत गमले से क्यों फूल तोड़ा, गुलाब इतना अच्छा निकला था। आसक्ति। हम्म? जहां आपका आकर्षण है वहां आसक्ति है, और आसक्ति में पीड़ा है। और आसक्ति रहित होके काम कर, पेड़ पौधे लगाएंगे, किया कर्म किया आपने, पर आसक्ति हो गई, पीड़ा है। कर्म कर रहे हैं, कर्म में आसक्ति नहीं होनी। छोटी चीज एक उदाहरण दे रहे हैं कृष्ण, जो कह रहे हैं कर्म कर, ये नहीं कि पेड़ पौधे मत लगा। सूखे तो आपको दर्द तो नहीं होगा, वो आसक्ति रहित होंगे। तो जहां आपका अट्रैक्शन है वहां फिर अगर बोलेंगे, फिर तो कहेंगे पेड़ पौधे लगाते नहीं है, या हम इससे बात नहीं करेंगे, छोड़ के चले गए, घर बार छोड़ के चले गए, विरक्त हो गए। या तो छोड़ते हैं या पकड़ते हैं, या प्रेम करते हैं या घृणा करते हैं। दो में ही जीता रहता है मनुष्य, पेंडुलम की तरह, इधर या उधर, इधर या उधर। ऐसे होते हैं कि नहीं होते हैं आप? सारा समय, इससे तो मेरा बिल्कुल मन ही नहीं करता बात करने का, यहाँ जाने का तो मन ही नहीं करता है, इसकी तरफ तो शक्ल उठा के देखने का मूड नहीं करता है मेरा। या ये चीज तो खाने में दे रही है, मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, हटाओ तो मेरे से, सामने से बिल्कुल। एक कुछ अच्छी आई, हाँ लार टपकने लगी, धन आया तो लार टपकने लगी। दोनों चीज है। देखिए, आज हमने धन, संसारिक है, धन अच्छा लग रहा है, और फिर सन्यासी बन गए, पैसा मेरे सामने मत रखो, आंख बंद। अरे आग आग आग, माया आ गए, मत छोड़ो, पकड़ेंगे भी नहीं। एक संत कहते हैं, हमको तो माया, मैं तो नोट छूता भी नहीं हूँ, पैसा मैं छूता भी नहीं हूँ। विरक्ति तो क्या है, छुआ भी तो क्या हुआ? दोनों चीज हो जाती है, आसक्ति होती है, विरक्ति होती है। आप देखिए संसार में ऐसे ही है तो नहीं, या तो पकड़ लेंगे या छोड़ देंगे, क्या है? प्रेम में रहेंगे, घृणा में रहेंगे, अपने में रहेंगे या पराये में रहेंगे, तेरे में रहेंगे, मेरे में रहेंगे, बस यहाँ और यहाँ डोलते हैं। कुछ ना कुछ, एक शेर से दूसरे छोर, छोर से छोर से तीसरे छोर, बस यूं ही घूमता रहता है। बोलते ही पेंडुलम इधर से इधर उधर घूमता है। पर यहाँ पे क्या बोला है? कोई आकर्षण नहीं, किसी से कोई आकर्षण नहीं, राग द्वेष दोनों से रहित, न अपना न पराया। इसमें ना, स्वयं को ही भूल गए तो किससे जुड़ेंगे? स्वयं को ही भूल जाना है, जुड़न तो हमारी किससे होती है? मैं से। मैं हूं तो मेरा है, मैं हूं तो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं हूं तो मुझे खराब लग रहा है, मैं हूं तो ये अपना लग रहा है, मैं हूं तो पराया लग रहा है। स्थिति में उधर आना है। खाली ज्ञान बोलने वाली चीज नहीं है कि भगवत भाव हो गया। भगवत भाव में कौन अपना कौन पराया, कौन तेरा कौन मेरा, भाव उठेगा ही नहीं। इसको न, जो ये आसक्ति रहित है, ये अनासक्त भाव, बुद्ध ने इसको उपेक्षा बोला, इनडिफरेंट। ज्ञानी उपेक्षित भाव से रहता है। ये बात हम शब्द कितनी बार दोहराते हैं। ये थोड़े शब्द अपने पास जमा कर लीजिए और सोचिए हमारी स्थिति इसमें है कि नहीं है। उपेक्षित भाव नहीं, ये छोड़ता है ना पकड़ता है, न धन को पकड़ के बैठेगा, नहीं स्नेह से, न किसी से बहुत ज्यादा प्रेम में जुड़ा पड़ा है, या किसी को छोड़ के बैठा है। ये तो मेरा है, ये नहीं है। ज्ञान ये नहीं बोलेगा, कृष्ण ये नहीं बोल रहे हैं। अनासक्त, या तो इसको दूसरा शब्द वीतराग बोलते हैं। बीच में वीतराग मैंने बताया था, वीतरागी। ये इनडिफरेंट कभी हो सकते हैं। उपेक्षा, ना अच्छा है ना बुरा है, ना गलत है ना सही है, उपेक्षा है, पड़ा है, मेरे से मतलब ही नहीं है। कोई व्यक्ति आया, अच्छा है बुरा, मेरा क्या मतलब है? वो ये कर रहा है, ये कर रहा है, मेरा क्या मतलब है? ये इंडिफरेंट है सबसे। यही बनना है। एक बहुत आया हो तो उसका स्वागत कर रहे हैं, एक नहीं आया तो चलो, बुरा है तो देखेंगे भी नहीं, मतलब नहीं। व्यवहार में भी आपके झलकने लगेगा, ज्ञानी के अंदर यह शक्ति नहीं होती।
अच्छा है बुरा है, ये बोला। दो में ही जीने का स्वभाव है, आसक्ति। और यदि आसक्ति है तो समझ लीजिए अंधेपन की निशानी। मुंह में ना अंधा हो जाता कहते हैं। आप कुछ भी करें, अंधा क्या करेगा? लड़खड़ाएगा, गिरेगा, ठोकर खाएगा। होता अंधे को क्या होता है? तो आप भी यदि आसक्ति में हैं, किसी की भी आसक्ति में है, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, कहीं गैर हो अपने कोई भी, यदि हमारी आसक्ति है तो पीड़ा है, ठोकर है, दर्द है, तकलीफ है, उलझन है, कहाँ जाएं। इसलिए बोल रहे कर्म भी फिर ये करें, ये नहीं करें, बोल रहे कर युद्ध न करें, ये आसक्ति के कारण ही तो बोला। आज अर्जुन की आसक्ति दिखी, मेरे भाई बंधु खड़े हैं, मेरे गुरुजन खड़े हैं, वो युद्ध क्यों नहीं कर रहा है? ये नहीं कि नहीं कर रहा या कर रहा है, बंधा नहीं, पर आसक्ति के कारण नहीं कर रहा है तो गलत हो जा रहा है। वैसे तो युद्ध करना बुरा है, ठीक, पर यदि आप आसक्ति के कारण नहीं कर रहे हैं तो गलत हो जा रहा है। ये कर्तव्य कर्म है आपका, अपने आप को। इसलिए बोल रहा है जो भी कर्म करो वो क्या है? आसक्ति रहित। आसक्ति क्या है? अब हम ये काम करेंगे तो हम बोलते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, क्या फायदा पूछते हैं? हमारी उस फल में आसक्ति है। सबसे पहले बोला फल के आसक्ति के बिना कर्म कर। नौकरी करेंगे तो इतना होगा। आजकल तो पढ़ाई के लिए नहीं पढ़ते हैं। बनेंगे तो इतना पैसा मिलेगा, इंजीनियर बनेंगे तो इतना है, सीए बनेंगे तो इतना है, बीएड करेंगे तो इतना मिलेगा। आप फल पहले कर, हम कहते हैं पढ़ाई बस पढ़ाई का नॉलेज के लिए करो, नहीं करेंगे। फल की आकांक्षा पहले है। हर कर्म में बिजनेस करें, पैसे के बिना मिलेगा नहीं तो क्यों करेंगे? फिर नहीं मिलेगा तो फिर पीड़ा भी होगी। इसीलिए कृष्ण क्या बोल रहे हैं? आसक्ति रहित होके कर, फल में इच्छा नहीं करो। आपका जो भी कर्म है आसक्ति रहित में क्या होगा? अपने प्रेमास्पद को रिझाने के लिए, माने परमात्मा हमारा प्रेमास्पद होना चाहिए और कोई नहीं। हमारा हर कर्म उसको रिझाने के लिए। हम बोलते खाना भी बनाओ तो भगवान को रिझाने। जब आप प्रसाद बनाते हैं, भोग बना भगवान के लिए हो रहा है, प्रसाद हो रहा है, उसमें कितना स्वाद आता है। एक हलवा ऑर्डिनरी घर में बनाइए, उसमें स्वाद नहीं होता है। और एक हलवा खाल प्रसाद के लिए बनाइए, कैसा चाहे कभी कभी जल भी जाता है तब भी स्वाद आता है, घास हो गया तब भी स्वाद है, क्योंकि भगवान के लिए बना, प्रेमास्पद के लिए। तो आपका जो हर कर्म उस ईश्वर के लिए होगा तो वो बहुत ही सुंदर होगा, बहुत ही अच्छा होगा। तथा संपूर्ण प्राणियों का आसक्ति रहित भली भांति कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। जब आप आसक्ति रहित होकर कर्म करेंगे तब आप उसको पा सकते हैं, परमात्मा को। उपेक्षा नहीं, न राग न द्वेष, न अपना न पराया, तेरा न मेरा। फिर आपको कुछ ये जो बोल रहे हैं लग रहा है, दुख लग रहा है, पीड़ा लग रही है, हलचल हो रही है, किसको लगी? जब मैं ही नहीं हूं तो किसको लगा? किसको लगा? किसको पीड़ा हो रही है? मैं तो अलग हूं। इस अपने आप को जो इस शरीर से भी आसक्ति ना होना, इसको भी मेरा ना मानना, ये बहुत ऊंची, ये भगवत भाव है। जब हम इस तन के भाव से हट जाएं, आपकी शरीर में भी आसक्ति नहीं रहे, बहुत ऊंची अवस्था आ जाती, फिर तो कुछ रहेगा ही नहीं। क्योंकि शरीर से जुड़े हैं तो इसका मान अपमान, तेरा मेरा, ला हानि, जितने भी द्वंद्व हैं सब आपको
पीड़ित करें। अपमान होगा तो पीड़ित होंगे, तो होगा। हानि होगी तो पीड़ा होगी। किसको? शरीर के कारण हो रहा है। तो शरीर से हट गए तो क्या हुआ? फिर कुछ नहीं लगेगा। इसको और आगे बताएंगे। साक्षी भाव देखने वाले बनो। जब स्वामी रामतीर्थ गए थे, उनका हम कितनी बार बोलते हैं कि उनका अपमान हुआ और देने जाए थे उनको कपड़े दे के। तो सुबह वॉक करने गए तो उनके कपड़े देख के उनको खूब बोले क्या पहना है, ये कैसा है, वेशभूषा देख के उनके ऊपर हंसे और गालियां दी। तो आकर के क्या बोला? आज राम को गाली मिली। माने इसमें क्या बनाया? राम को गाली मिली। अपना क्या थे? अलग थे। राम अलग है, मैं अलग हूं। राम कौन है? शरीर। आपका जो भी नाम है शरीर का है, और शरीर अलग है। गाली किसको पड़ी? शरीर को। तो फिर आपको प्रभाव नहीं, मार किसी और को पड़ेगी, भले आप देख रहे हैं। आपको दर्द होगा क्या? जिसको चोट लगती है उसको पीड़ा होती है, पर आपको लगा अब है ही नहीं। आप तो दूसरे को देख रहे हैं ना। इसमें देखा, कहते इसमें तीन चीज हो गई। एक गाली देने वाला, एक गाली जिसके ऊपर पड़ रही है, और तीसरा जो गाली देख रहा है। दोनों को देख रहा है। जो दोनों को देख रहा है वो मैं हूं। जो दोनों को देख रहा है वो मैं हूं। अलग हो गया। ये जो अलग वो कौन है? वो परमात्मा है। परमात्मा को प्राप्त होना कोई ये नहीं कि राम की वो धनुष बाण देकर के आएंगे तो पा लिया, या कृष्ण जी मुकुट बांसुरी लेके आ गए तो पा लिया। हम सोचेंगे ये पा लिया। भगवान को प्राप्त हुआ। ये जो थर्ड पर्सन बन गया अलग, ये भगवत प्राप्ति है। इस जीव भाव से मैं हट गया। प्रश्न सारा समय यह चल रहे हैं। यही तो पूरा प्रयत्न, मेहनत जुट जाने का है। क्योंकि इससे होना, तन से अलग होने का अलग सोच ही नहीं सकते। मैं अलग कैसे हूं? पर कभी अनुभव करिए, किसको लगा मैं तो देख ही तो रहा हूं कि उसने गाली दी। और किसको दी? नाम को दी, रूप को दी। ये नाम भी मैं नहीं हूं, रूप भी मैं नहीं। बीमार पड़ा तो क्या पड़ा? मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं बीमार हूं। कौन? शरीर का है तो शरीर के सारे संबंध, शरीर के सारी पीड़ा, शरीर का मान अपमान सब बाहर है। शरीर ही अलग है तो शरीर से जितने भी संबंध है वो तो बिल्कुल ही धाराशायी हो गए। जब मैं ही नहीं रहा तो मेरा बेटा भी नहीं है, पति भी नहीं है, पत्नी भी नहीं है, दोस्त भी नहीं है, दुश्मन भी नहीं है, तेरा भी नहीं है, मेरा भी नहीं है। हत्या किसने की? शरीर ने की, मैंने नहीं करी। ये बहुत ऊंची अवस्था है ये। मार के, बंदूक मार के आ जाओ, बोलो मैंने तो मारा नहीं। वो तो मर्डर बोलेगा मैंने नहीं किया, किसी ने बोला। किसी ने बोला है, फिर तो मैं करके आ जाता हूँ। दादाजी को बोला, फिर तो मैं करके आ जाऊंगा, मर्डर करके आ जाऊंगा, चोरी करके आऊंगा। मैं तो बोलूंगा मैं तो नहीं किया। तो दादाजी ने बोला जब फांसी लगेगी तब भी तुम बोलना कि मेरे को नहीं लग रही। ऐसी स्थिति है। कह पाएंगे आप? चोरी करके सजा जेल की हुई तो बोलेंगे मेरे को नहीं हुई। उस समय तो बोलेंगे मेरे को हो रही है। मेरे को फिर मारा क्यों गया? ये बिल्कुल अलग ही रहना है। जीव हत्या अगर आप करेंगे तो आपको लगेगा, यानी बोलता मैंने नहीं की। और दूसरे के हित के लिए की। आज जैसे हम लोग की रिसर्च होती थी, रिसर्च करने के लिए साइंटिस्ट चूहे बिल्ली सबको मारते थे। मेंढक के ऊपर देखिए कितने वो करते हैं। दूसरों के हित के लिए कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं। अपना हित नहीं तो वो ना। फिर ये क्या होगा? जब आप अनासक्त भाव में होंगे तो ये समझ लीजिए आप नहीं कर रहे हैं, परमात्मा करवा रहा है आपसे। जब आप कोई ये नहीं प्रमादी बन जाइए, आलसी बन के बैठ गए, हमको तो फिर करना ही नहीं है, छोड़ना नहीं है। प्रमादी नहीं बनना, आलसी नहीं बनना है।
भागना नहीं है, पलायनवाद नहीं है। पर यदि आप कुछ कर्म कर रहे हैं तो क्या है? हाँ जी, ये बड़ी परमात्मा की अनुकंपा है, कृपा है, जो आप कर पा रहे हैं। परमात्मा आपसे करा रहा है, नहीं कराए तो भी उसके वश में है। आप चल रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये बड़ी चीज है। मैं कर सका, अपने भीतर उस भाव को लेके आइए। आप बोलेंगे बड़ी अनुकंपा में काम कर पा रहा हूं, मैं तो इसकी सेवा करता हूं, मैंने बच्चों को पाल रहा हूं, तो उनकी अनुकंपा हुई कि आप पाल पाए, आपके जीवन में आया, किसी को खिलाया। ये हम तो कहते हैं वो खाता है उसको धन्यवाद दिया जाता है। हम तो कहते हैं हमारे यहाँ हिंदू परंपरा में देखिए कितना नियम है, कितने अच्छे हैं। जब किसी ब्राह्मण को बुलाते हैं भोज पे, खाने पे, खाना खिलाने के बाद क्या करते हैं, ऐसे ही नहीं भेज देते हैं। जब वो जाने लगता है ऊपर से फिर दक्षिणा भी दी जाती है। क्यों दक्षिणा देते हैं? कि वो इतना कष्ट कर पधारा, उसने हमारी सेवा कबूल की है। तो परमात्मा आपसे करा रहा है, धन्यवाद दीजिए। जो भी आपसे, आपका कर्तव्य कर्म आपसे हो रहा है, मैं कर पा रहा हूं, उसके धन्यवाद। आज अर्जुन के सामने युद्ध आया है, ये परमात्मा ने कराया है, तो भागना नहीं है। आज कोई बड़ा आपको ऑर्डर दे, आप नहीं करो तो क्या भला लगेगा? उसका अपमान होगा। आज हमको काबिल समझा तभी तो हमें लड़ाई में भेज रहे हैं। आज आर्मी के लोगों को भेजते जब काबिल समझते तब भेजते, ऐसे थोड़ी ना भेज देंगे। आपको हमको थोड़ी ना भेज देते। तो भगवान ने हमें इस कर्म के काबिल समझा, ये उसकी कृपा है हमारे ऊपर, तो मैं कर रहा हूँ। कोई भी कर्म हो रहा है, ये बहुत ऊंचाई वाली चीजों को अपने को गहराई में लीजिए। तो आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ ही मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। आसक्ति इस शरीर से, तन के भाव से भी आसक्ति नहीं रखने। ये समझ लीजिए, आसक्ति और विरक्ति के बीच की अवस्था में कृष्ण लेके आ रहा है। इसको अनासक्त योग भी बोला जाता है। ना किसी चीज के लिए आतुर होते हैं, कि ना किसी की चीज के लिए ना आतुर होते हैं। ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, इससे बोलेंगे, इससे नहीं बोलेंगे, ये खाएंगे, ये नहीं खाएंगे। नहीं तो युद्ध नहीं करेंगे, जबरदस्ती किसी से नहीं। और ज्ञानी का अनासक्ति में मतलब कहीं किसी सी चीज से कोई खिंचाव नहीं है। अब आप जाके देखिएगा कहाँ कहाँ खिंचाव। कभी अपना ये सेल्फ स्टडी किया करिए, आत्म मंथन नहीं करते हैं। हमारा आत्म मंथन नहीं चलेगा। सुंदर है तो बहुत अच्छा है, सुंदर है तो जाओ, उससे घृणा होगी। दोनों से बराबर प्यार कर सकते हैं। असुंदर से विरक्ति हो जाएगी, सुंदर से आकर्षण हो जाता है। ये सारा समय यही तो चलता रहता है। अपने आप को हटाइए। जो भी कर्म हो, मुक्ति के लिए कर्म करिए कि हम मुक्त हो सके। ठीक।